ये है डेविड गॉगिन्स और काफी लोगों के हिसाब से ये दुनिया के सबसे टफ आदमी है। इन्होंने 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। डेविड ने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स किए हैं। लेकिन ये तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है जो इन्होंने करी है। ये बैड वाटर रेस दौड़ चुके हैं जिसको दुनिया की सबसे कठिन रेस माना जाता है और डेविड लगातार 217 किलोमीटर भागे हैं। इसके अलावा डेविड गॉगिन्स ने जो पहली अल्ट्रा मैराथन रेस दौड़ी थी उसमें उन्होंने इतनी मेहनत करी कि दौड़ते दौड़ते उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन रेस से बाहर होने की बजाय उन्होंने अपने पैर पे डक्ट टेप लगाकर रेस को कंप्लीट किया। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स एक नेवी सील रह चुके हैं और उन्होंने नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग 3 बार की है जिसको दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग माना जाता है। दोस्तों, डेविड हमेशा इतने टफ नहीं थे। मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले वो ऐसे दिखते थे। वो बहुत ज्यादा मोटे थे और उस वक्त वो खुद मानते थे कि वो बहुत सॉफ्ट और नाजुक आदमी है। तो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? इस वीडियो से उनकी बायोग्राफी कांट हर्ट मी से यही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ और हम लोग सीखेंगे कि हम भी कैसे टफ बन जाए। और हाँ, हमें 200 किलोमीटर नहीं दौड़ने हैं और ना ही हमें हजारों पुलअप्स करने हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कितनी अलग होगी अगर आप और टफ बन जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप क्या नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में अगर आप अपने दिमाग से लिमिटेड नहीं रहते हैं। अगर आप जिम में जाकर पूरी मेहनत करते तो आपकी बॉडी कैसी होती? इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी कंपनी में इतनी मेहनत करते कि आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने लगे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम डेविड गॉगिन्स की लाइफ स्टोरी और इस बुक में बताए गए कुछ की आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब डेविड गॉगिन्स का वेट 136 किलो था और रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ये एक पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम करते थे। मतलब कॉकरोच और दूसरे कीड़े मारने का काम था इनका। और ये वो टाइम था जब डेविड को पता ही नहीं था कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा सुना जिसके बाद उनका लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज डेविड गॉगिन्स एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक फॉर्मर नेवी सील, अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर, पब्लिक स्पीकर और दुनिया के सबसे मजबूत आदमी के रूप में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जिसे कि नेवी सिल्स के नाम से जाना जाता है और जिसकी ट्रेनिंग को वर्ल्ड की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, इन्होंने उसकी हेल वीक ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। और अपनी बुक कांट हर्ट मी में उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया है और कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज के बारे में बताया है जिसकी मदद से इन्होंने अपना माइंडसेट और अपनी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर डाली। डेविड गॉगिन्स का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। इनके पिता इन्हें, इनके भाई को और इनकी माँ को रोज बेल्ट से पीटा करते थे। जब ये 6 साल के थे तब ये अपने पिता के साथ काम करने जाते थे और एक स्ट्रेसफुल बचपन की वजह से ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। डेविड गॉगिन्स जब नाइट शिफ्ट जॉब करते थे तो उनकी मंथली सैलरी थी लगभग $1000 और तब इनका लाइफस्टाइल इतना खराब था कि रोज रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक काम खत्म करने के बाद ये अपने ऑफिस के पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाते थे और वहां से डेली एक लार्ज चॉकलेट मिल्कशेक पिया करते थे और फिर उस रेस्टोरेंट से घर वापस जाते वक्त एक डोनट्स का बॉक्स खरीदते थे और पूरे रास्ते वो डोनट्स खाते हुए घर जाते थे। घर पहुंचते ही इनका पहला काम होता था टीवी ऑन करना और वॉल्यूम इतनी तेज कर देना कि वॉशरूम में भी इन्हें टीवी की आवाज सुनाई दे। लेकिन एक दिन सुबह जब ये वॉशरूम में थे तब उन्हें सुनाई दिया कि टीवी पे नेवी सिल्स के बारे में कोई प्रोग्राम आ रहा है और उस प्रोग्राम में ये बोला जा रहा है कि नेवी सिल्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। उसी टाइम ये वॉशरूम से बाहर निकले और टीवी पे वो प्रोग्राम देखने बैठ गए। ये प्रोग्राम खत्म होते होते इनके माइंड में अपनी लाइफ को लेकर अलग अलग थॉट्स आना शुरू हो गए और उन्हें फील हो गया कि वो अपनी लाइफ को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। और तभी इन्होंने ठान लिया कि ये भी नेवी सील ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनके लिए ये इतना आसान नहीं था। डेविड की उम्र थी 24 साल और वजन था 136 किलो। और फिर जब इन्होंने रिक्रूटर्स को फोन मिलाने शुरू किए तो हर रिक्रूटर इनकी फिजिकल कंडीशन जानने के बाद इन पर हंसने लगता था और इन्हें साफ कह देता था कि आप नेवी सील ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट फाइनली एक रिक्रूटर ने इन्हें ऑफिस में बुलाया और समझाया कि नेवी सील्स के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए 86 किलो। लेकिन उनका वेट 50 किलो ज्यादा था। डिसअपॉइंट होने की बजाय डेविड गॉगिन्स ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और 3 महीनों के अंदर अपना वजन 136 किलो से 86 किलो कर डाला। लेकिन ये चैलेंज इनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि नेवी सिल्स में इनका सिलेक्शन होने के बाद इन्हें एक इंटेंस ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी।
और इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल वीक नाम का एक सबसे कठिन मेंटल और फिजिकल चैलेंज भी होता है, जिसमें 130 घंटों तक नॉन स्टॉप इंटेंस ट्रेनिंग कराई जाती है। बट डेविड गॉगिंस को इस हेल वीक ट्रेनिंग से एक बार नहीं बल्कि 3 बार गुजरना पड़ा, क्योंकि पहली बार में इन्हें ट्रेनिंग के दौरान न्यूमोनिया हो गया और दूसरी बार फ्रैक्चर की वजह से इन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया गया। बट 1 साल के अंदर ही इन्होंने तीसरी बार उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और फाइनली तीसरी बार में उन्होंने वो हेल वीक ट्रेनिंग कंप्लीट की। अब ये सोचो कि जहां एक नॉर्मल इंसान अपना डेली जिम जाने का गोल भी पूरा नहीं कर पाता, लोग सुबह जल्दी उठने का गोल भी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर इन्होंने ऐसी कौन सी ट्रिक यूज की जिसकी वजह से इनका माइंड और थॉट प्रोसेस इतना अनबीटेबल बन गया। अब बात करते हैं उन ट्रिक्स की, मतलब उन लेसन्स की। पहला लेसन है द 40% रूल। इस रूल के मुताबिक जब हमारी बॉडी थक जाती है और हमारा माइंड क्विट करने के लिए कह रहा होता है, तब भी, मतलब इस स्टेज तक पहुंचने के बाद भी, हमारी बॉडी ने अपनी ट्रू पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है और हमारे ट्रू पोटेंशियल की 60% कैपेसिटी अभी भी बाकी होती है। और अगर आपको इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो एक बार किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करके देखो। कुछ लोग घंटों तक बिना रुके दौड़ते रहते हैं, पर वहीं कुछ लोग होते हैं जो 15 मिनट चलने के बाद ही इतने थक जाते हैं कि उन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। एक नेवी सील की ट्रेनिंग में भी इसी 40% रूल का यूज करके कुछ ऑर्डिनरी लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखो, सबसे सिंपल तरीका है कि आप डेली अपनी पुरानी लिमिट से बस एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले दिन 10 मिनट तक रनिंग करी थी, तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करो कि आप 11 मिनट तक रनिंग कर पाओ। बस 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए अपने माइंड को पुश करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आगे से जब भी आपका माइंड आपको कहे कि आप थक चुके हो, क्विट करना चाहते हो, बस अपने आप को ये याद दिला देना कि अभी तो आपकी पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज हुआ है। दूसरा लेसन है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अगर झूठ बोलने का ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सोचो ऐसे कितने काम होंगे जो आप करना ही बंद कर दोगे। ये सुनने में भले ही एक नॉर्मल सी बात लगे, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। आपको एक शीशे के आगे खड़े होना है और 5 मिनट तक अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? देखो, क्योंकि आप एक शीशे के आगे खड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ अपने आप को ही देख रहे होंगे। और जब आप अपने आप को देखोगे तो आपका माइंड आपके ही बारे में आपको कुछ कहेगा। बस आपको अगले 5 मिनट तक अपने सारे थॉट्स ऑब्जर्व करने हैं और अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलना है। पता है, ज्यादातर लोग बस यही काम नहीं करते। वो अपने आप को रोज शीशे में देखते तो है, लेकिन खुद से सच नहीं बोलते और ना ही कोई सवाल पूछते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब भी आप अपने आप को आईने में देखो और आपका माइंड आपको आपकी कमियां बता रहा हो, तो उन्हें नोट डाउन करो और अपने आप से सवाल करो, क्या आप उन कमियों के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो? क्या आप उन कमियों के साथ खुश हो? अगर नहीं, तो आप क्या करना चाहते हो? और फिर आप जो भी करने का सोचो, उसे एक स्टिकी नोट पर लिखकर उस आईने पर चिपका दो। फिर रोज अपने आप को शीशे में देखते हुए पूछो कि आज आपने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, और आपने जो भी किया, क्या आप उससे खुश हो? ऐसा करने से आप अपने गोल को टालना ही बंद कर दोगे और ये सवाल आपको रोज अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, जिसके बाद आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे। तीसरा लेसन है द कुकी जार मेथड। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कुकी जार मेथड होता क्या है, पहले जानते हैं कि डेविड गॉगिंस ने अपनी लाइफ में ये कुकी जार मेथड कब अप्लाई किया था। डेविड गॉगिंस एक बार स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ये फाउंडेशन उन बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करती है जिनके पेरेंट्स किसी लड़ाई में शहीद हो गए हो। लेकिन डेविड गॉगिंस ये पैसे क्यों इकट्ठा करना चाहते थे? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनके कुछ दोस्त अफगानिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे और डेविड उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। लेकिन ये पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्हें बैड वाटर नाम की एक बहुत ही कठिन अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करना था। पार्टिसिपेट करने से पहले डेविड गॉगिंस फिट तो लग रहे थे, लेकिन रेस के 6 महीने पहले तक इन्होंने किसी भी तरह की कोई रनिंग नहीं की थी। और फिर रेस शुरू हुई। अगले 25 माइल तक डेविड बिना किसी तकलीफ के आसानी से भाग पाए। फिर हर एक माइल के बाद इन्हें खुद पर डाउट होना शुरू हो गया। इन्हें लगने लगा कि इनकी बॉडी बहुत जल्दी थक रही है और 50 माइल तक दौड़ने के बाद इन्हें बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। ये अपने आप को तब पुश तो कर रहे थे, लेकिन ज्यादा नहीं, बस किसी तरह दौड़ते जा रहे थे। और 70 माइल्स तक पहुंचने के बाद इनकी थकान इतनी बढ़ गई कि इन्हें रेस्ट लेने के लिए रुकना ही पड़ा। और उस टाइम जब ये टॉयलेट गए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है और उन्हें डायरिया हो चुका है।
तब इन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं ये अपने साथ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ये और करना चाहता हूँ। जवाब में इन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि लाइफ में पहले भी इससे कई गुना टफ सिचुएशन को ये सक्सेसफुली पार कर चुके हैं। हर बार जब इन्हें लगता था कि इनसे नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने पहले भी हर सिचुएशन को जीता ही है। अपने आप को ये याद दिलाते ही उन्हें मोटिवेशन मिली और फिर वे दोबारा दौड़ना शुरू हुए और वो बैड वाटर मैराथन भी उन्होंने कंप्लीट कर ली। कुकी जार मेथड भी कुछ ऐसा ही है। आपको अपनी हर अचीवमेंट का एक मेंटल नोट बनाना चाहिए। जब भी आप टफ सिचुएशन होने के बावजूद भी कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो, तो आपको उस अचीवमेंट को अपने माइंड के इस कुकी जार में डाल लेना चाहिए, ताकि जब लाइफ में आपको और भी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप अपनी पुरानी उन अचीवमेंट के सहारे खुद को मोटिवेट कर पाओ और खुद को याद दिला पाओ कि अगर आपने पहले उन चैलेंजेस को पार किया है तो आगे भी आप किसी भी तरह के चैलेंजेस को पार कर ही लोगे। दोस्तों, अगर आप इस बुक में बताए गए सिर्फ इस 3 लेसन्स को भी अपनी लाइफ में सही से अप्लाई कर पाए, तो आप नोटिस करोगे कि कुछ ही टाइम बाद आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी मेंटल टफनेस और आपका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना बढ़ गया है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।